नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल शुभ संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन मास में पड़ने वाली अमावस्या को पढ़ी जाने वाली अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। वह धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ उस गांव में रहती है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे, तो इसका विवाह जल्द ही हो जाएगा और इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा और अगले ही दिन प्रातः काल अपनी पुत्री को उठाकर ब्राह्मणी ने धोबिन के घर जाने को कहा। अब ब्राह्मण की पुत्री रोज सुबह सवेरे धोबिन के घर जाती और साफ सफाई और अन्य कार्य करके अपने घर को लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर में निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिन तक धोबिन नजर रखने लगी। एक दिन धोबिन ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे घर का काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। आवाज सुनकर बहू भी वहां पर आ गई और दोनों मिलकर पूछने लगी, बताओ तुम कौन हो, क्यों तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो, क्यों तुम सुबह आकर हमारे घर का काम निपटा कर चली जाती हो, बताओ तुम कौन हो। दोनों जिद करने लगी। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। तो इस प्रकार हमारी मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण हुई। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।